क्या हो अगर तुम्हारे ऊपर कोई 100 करोड़ का इनाम रख दे और शहर के सारे लोग तुम्हारे जान के दुश्मन बन जाए ताकि वो तुम्हें मारकर वो इनाम खुद हथिया लें। लेकिन अगर तुम जिंदा बच गए तो वो 100 करोड़ तुम्हारे हो जाएंगे। तो आज की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर एक लड़की के ऊपर 100 करोड़ का इनाम रख दिया जाता है और उसे मारने के लिए लोग पागलों की तरह उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं। तो कहानी में आगे क्या हुआ, वीडियो के अंत तक बने रहिए। कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस से। साल 2030 में एक बंदा पागलों की तरह भाग रहा था। वह बहुत डरा हुआ था। पूरा शहर उसको मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। यहाँ तक कि प्राइवेट कार्स के ड्राइवर भी उसे मारने के लिए उतर आए थे। बड़ी मुश्किल से वो एक औरत के घर पहुँचता है। वो औरत उससे कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो आदमी चाकू निकालता है और कहता है, अगर तेरे मुंह से आवाज बाहर आई तो तेरी आंखें निकालकर उससे गोटियां खेलूंगा, बस चुप रहना। थोड़ी देर बाद जैसे ही औरत को मौका मिलता है, वह एक नेल गन निकाल के उसे मार देती है और 2 लात मारकर उसे चेक करती है कि वो मर गया है या अभी भी जिंदा है। तभी अचानक कुछ लोग हथियार लेकर अंदर आ जाते हैं और जब वो आदमी को मरा हुआ देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है कि औरत ने उसे पहले ही मार डाला है। फिर औरत मरे हुए आदमी का कार्ड उठाती है और अपने बेटे से कहती है, आखिरकार हम अमीर बनने वाले हैं। वो कार्ड तोड़ती है और कुछ ही मिनटों में पुलिस अंदर आ जाती है। साथ में एक रियलिटी शो की टीम भी होती है और अनाउंसमेंट होता है कि वह औरत 10 करोड़ रुपए जीत गई है। फिर पता चलता है कि यह एक गेम है जिसमें लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। हर दिन एक अनजान आदमी चुना जाता है पैसा जीतने के लिए। अगर सूरज डूबने से पहले कोई उस आदमी को मार देता है तो वो इनाम उसको मिल जाता है, और अगर कोई उसे नहीं मार पाया तो सारा पैसा उसी आदमी का हो जाता है। लेकिन इस गेम की शर्त यह थी कि कोई उसे बम या बंदूक से नहीं मार सकता। उसी दिन हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम कैटी है, एक नाकाम एक्ट्रेस जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए लॉस एंजलिस ऑडिशन देने के लिए आई है। उसके साथ बैठी औरत कहती है, तुम बड़ी मासूम लगती हो बेटी, अपना ध्यान रखना क्योंकि यहाँ के लोग बहुत चोर हैं। तो कैटी उससे कहती है, थैंक यू आंटी बताने के लिए, आप बहुत अच्छी औरत हैं। वो औरत उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, ऐसा मत कहो बेटी, तुम मेरी बेटी जैसी हो। चलो अब मैं यहाँ से उतरती हूँ, गुड बाय। थोड़ी देर बाद कैटी जब अपनी कलाई देखती है तो वो शॉक हो जाती है कि उस औरत ने उसकी घड़ी चोरी कर ली और वो कहती है वो औरत चोर है। वो अपने कमरे में पहुंचती है जिसे उसने ऑनलाइन बुक किया था। कमरे को देखकर वह परेशान हो जाती है क्योंकि जो कमरा उसने मोबाइल पर देखा था वो कमरा उससे बिल्कुल अलग था। कमरे की मालकिन कहती है, हम अलग अलग फोटोज का इस्तेमाल करते हैं ताकि ग्राहक को फंसा सकें। ये सुनकर कैटी बेड पर बैठती है तो बेड भी टूट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कमरे की हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन वो कमरा काफ़ी सस्ता था। उसके बाद एला का मंगेतर वहाँ आता है और एला से कहता है, देखा कल का इवेंट, कल लॉटरी का इनाम 100 करोड़ होगा। यह सुनकर कैटी हैरान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है, मेरा दिमाग मत खाओ, कमरे की चाबी दो, मुझे सोना है। वो लोग चाबी दे देते हैं और कैटी जाकर सो जाती है। उसके अगले दिन जब कैटी उठती है तो उसके चेहरे पर पानी टपक रहा होता है और जब वह छत की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि ऊपर वाले पड़ोसी का वॉशरूम है और जिन कपड़ों को पहनकर उसे ऑडिशन देना था वो भी पूरी तरह से खराब हो गया है। वो एला को कॉल करती है और कहती है, ये क्या बकवास है, उठती हूँ तो लोग मेरे ऊपर पेशाब कर रहे होते हैं, कपड़े भी खराब हो गए हैं। एला कहती है, परेशान मत हो, मेरे कपड़े पहन लो, कमरे की अलमारी में रखे हैं। कैटी एला के कपड़े पहनकर ऑडिशन के लिए निकल जाती है। अब सिर्फ आधा घंटा रह गया था ऑडिशन के लिए। जैसे ही वो ऑडिशन वाली जगह पर पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां और भी लड़कियां ऑडिशन देने के लिए आई हैं। इसके बाद वो अंदर जाती है और सीन परफॉर्म करती है। तो डायरेक्टर उसे देखकर कहता है, जबरदस्त, मगर दोबारा अपनी शक्ल यहाँ मत दिखाना। उसी समय अचानक एला का कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। कैटी कार्ड को निकालती है और अनजाने में गेम में रजिस्टर्ड हो जाती है और उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह कार्ड किस चीज़ का है और किसने उसका चेहरा क्यों स्कैन किया। इसके बाद वो गुस्से से बाहर निकलती है क्योंकि उसे ऑडिशन में फेल कर दिया गया है। वो जब वहाँ से जा रही होती है तो पास में बैठी लड़की को पता चल जाता है कि वही टारगेट है और बस फिर क्या, पहली लड़की कुर्सी उठाती है और सीधी अपनी दोस्त के सिर पर दे मारती है। दूसरी लड़की को एक सैंडल नजर आती है, वो उस सैंडल से कैटी पर हमला करती है। कैटी चिल्लाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन असली समस्या तो तब थी जब वो एक कराटे ट्रेनिंग हॉल में छुपने के लिए घुस जाती है। सबको पता चल जाता है कि कैटी ही टारगेट है।
सारे कराटेबाज लड़के उस पर टूट पड़ते हैं और वो बेचारी अकेली सबके बीच पिट रही होती है। कप्तान कहता है उसे सिर्फ मैं मारूंगा। फिर वो उसे उठाता है, घुमाता है और दीवार पर दे मारता है। कैटी दीवार तोड़कर लड़कियों की जिम में पहुंच जाती है। वहां भी सबको पता चल जाता है कि कैटी को मारने पर 100 करोड़ मिलेंगे और वो सब भी कैटी के ऊपर टूट पड़ते हैं। वो कराटे वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और सब लड़ रहे होते हैं कि उसे कौन मारेगा। आखिर में कोच उसे गर्दन से पकड़ता है और कहता है उसे सिर्फ मैं मारूंगा। और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है तो अचानक नोवेल नाम का एक आदमी वहां आता है और कोच को जोर से धक्का मारता है, जिससे वो एक दीवार में जा टकराता है। फिर नोवेल कैटी से कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, अगर तुम मुझे इनाम में से 10% का हिस्सा दोगी तो मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। तो कैटी उससे कहती है ठीक है, मैं तुम्हें पूरा इनाम दे दूंगी, लेकिन पहले मेरी जान बचाओ। नोवेल उसे अपनी कमर से बांध लेता है ताकि उसे बचा सके। फिर वह सारे दुश्मनों को मार गिराता है। तभी एक पतला सा लड़का वहां आता है। नोवेल उसे देखकर कहता है कि तुझे देखकर तरस आएगा, अगर तू यहाँ से नहीं भागा 3 तक गिनने तक तो तू गया। यह सुनकर वो लड़का तुरंत ही वहां से भाग जाता है। फिर वो दोनों बिल्डिंग से निकलते हैं और पता चलता है कि हर 15 मिनट बाद एक ड्रोन उसे ट्रैक कर रहा है ताकि बाकी प्लेयर्स को उनकी लोकेशन मिलती रहे। उन्हें एक गाड़ी मिलती है, वो उस गाड़ी को लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। कैटी नोवेल से कहती है कि ये कैसा गेम है जिसमें लोग मुझे मारने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, मुझे इस गेम से निकलना है, कोई ना कोई हल निकालो। तो नोवेल उससे कहता है हल सिर्फ एक ही है, तुम्हें शहर के लोगों से बच के रहना होगा। अगर किसी ने तुम्हें मार दिया तो मैं भी अपने 10% से हाथ धो बैठूंगा। ये सुनकर कैटी को शक होता है कि नोवेल शायद उसे मार दे और खुद इनाम ले ले। पूरा शहर उसके पीछे पड़ा होता है। वो दोनों सेफ्टी हेलमेट पहन लेते हैं। तभी अचानक एक लड़की उनकी कार में घुस जाती है। वो चाकू निकालती है और कैटी को मारने की कोशिश करती है। नोवेल उससे कहता है तुम गाड़ी चलाओ, मैं इसे देखता हूँ। इसके बाद नोवेल उस लड़की के सर को जोर से पकड़ता है और उसे एक जोरदार लात मारकर गाड़ी से बाहर फेंक देता है। लेकिन आगे चलकर गाड़ी खराब हो जाती है और कैटी नीचे उतरकर भागने लगती है। तो नोवेल उसे पकड़ लेता है। ये देखकर कैटी उससे कहती है सच सच बताओ, तुम मुझे मारकर पूरा इनाम लेना चाहते हो ना? तो नोवेल उससे कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। कैटी तुरंत भागकर पुलिस के पास जाती है नोवेल की शिकायत करने। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि असल में पुलिस भी उसे मारना चाहती है, लेकिन नोवेल उसे बचा लेता है और कैटी वहाँ से भाग जाती है। वो एक मैगजीन से अपना चेहरा छुपाती है। फिर जैसे ही वह एक कार्ड देखती है तो उसे पता चलता है कि ड्रोन ने उसकी लोकेशन फिर से शेयर कर दी है और जितने भी लोग आसपास होते हैं वो समझ जाते हैं कि कैटी यहीं है। वो सब अपने अपने हथियार निकालते हैं और उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। कैटी एक वैक्स म्यूजियम में जाकर छुप जाती है जहां पर कोई भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद एला उसे कॉल करती है और पूछती है कि वो कहाँ है। तो वो उससे कहती है मुझे खुद नहीं पता। वो उससे कहती है मुझे कपड़े पहुंचाने में देर हो गई है, थोड़ी मजबूरी थी। तो एला उससे कहती है कोई बात नहीं, बस अपनी लोकेशन मुझे बता दो। तो कैटी उससे कहती है मैं अभी म्यूजियम में हूँ और अभी 2 मिनट भी नहीं बीता था कि एला और उसका मंगेतर वहाँ आ जाते हैं। एला कैटी को मारने की कोशिश करती है। कैटी खुद को बचाने के लिए एक डंडे से उन पर वार करती है। वो दोनों से जान छुड़ाकर म्यूजियम का दरवाज़ा बंद कर देती है। तभी लोगों ने उसे देख लिया। वो तुरंत बस से उतरते हैं ताकि वो उसे मार सके, लेकिन तभी वहाँ नोवेल पहुँच जाता है और वो उसे वहाँ से ले जाता है। कैटी उससे कहती है मुझसे नाराज़ मत होना, मैं समझी तुम मुझे मार दोगे। नोवेल कहता है यह नाराज़गी का समय नहीं है, 3 मिनट बाद ड्रोन फिर से हमारी लोकेशन शेयर कर देगा और फिर सब हमारे पीछे पड़ जाएंगे। कैटी उससे कहती है हमें किसी शेल्टर में जाना चाहिए जहां हम छुप सकें। नोवेल कहता है मिल गई। वो लोग एक जैक नाम के बंदे के पास जाते हैं जिसके पास अपने घर में एक सीक्रेट शेल्टर होता है। लेकिन जैक समझता है कि ये लोग चोर हैं और घर लूटने आए हैं। नोवेल उसे समझाता है कि भाई चोर दरवाजे से आते हैं क्या। इतने में पीछे से एक बस आ जाती है जो लोगों से भरी हुई थी। टाइम कम होता है तो वो लोग जैक को धमकी देकर अंदर घुस जाते हैं और उससे शेल्टर का पासवर्ड मांगते हैं। और जैसे ही वह अंदर जाते हैं लोग घर पर हमला कर देते हैं। तो कैटी जैक को तीर मार देती है ताकि वह बेहोश हो जाए और किसी को पासवर्ड ना बताए। और अब नोवेल और कैटी आपस में बात करने लगते हैं। कैटी अपनी नाकाम एक्टिंग की कहानी सुनाती है और कहती है कि अब मेरा कोई भविष्य नहीं,
फिर वो नोवेल से पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो नोवेल उससे कहता है कि मेरे लिए सबसे अहम यह है कि मैं लोगों की जान बचाऊं। पैसे मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते। तभी वहाँ पर एला और उसका मंगेतर पहुँच जाते हैं। एला जैक को उठाती है और उसे मारने लगती है ताकि वह होश में आ जाए। फिर उसे उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक देती है और वो होश में आ जाता है और एला उससे पासवर्ड ले लेती है। नोवेल और कैटी अंदर बहुत डर जाते हैं। नोवेल एक दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि इन सब लोगों के मोबाइल हैक करके उड़ा दो। दोस्त उनका वाकई फ़ोन्स को हैक कर लेता है और ब्लास्ट करा देता है, जिससे वो सभी लोग जख्मी हो जाते हैं। ये मौका देखकर नोवेल और कैटी वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन नोवेल देखता है कि एक आदमी जल रहा है। वो उसके ऊपर पानी डालता है और अपने पैर से उसकी आग बुझाने की कोशिश करता है। वो आदमी कहता है कि भाई आराम से, मेरी तीसरी टांग टूट जाएगी। बाहर निकलते ही उनका सामना एक बख्तरबंद गाड़ी और ख़तरनाक गार्ड से होता है। गार्ड्स कहते हैं कि कैटी तुम हमारे साथ चलो, वरना हम तुम्हारी लाश ही ले जाएंगे। कैटी कहती है ठीक है, लेकिन मेरा बॉडीगार्ड भी हमारे साथ चलेगा। इसके बाद वो सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। कैटी कंफ्यूज रहती है कि आखिर वो लोग कहाँ जा रहे हैं। गाड़ी उन्हें एक एजेंसी के हेडक्वार्टर ले जाती है, जहाँ उनकी मुलाकात लुइस नाम के एक बंदे से होती है जो एजेंसी का लीडर है। लुइस कहता है कि मैं हैरान हूँ कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। अक्सर लोग तो 15 मिनट में ही मर जाते हैं, लेकिन तुम सेफ हो। अब से तुम्हारी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे इनाम का 30% चाहिए। कैटी उसकी बात मान लेती है। फिर वो सब मेडिकल चेकअप के लिए एक क्लिनिक में जाते हैं ताकि अपने जख्मों का इलाज करवा सकें। इसी बीच कैटी नोवेल को अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि मेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया, मम्मी बीमार है, तभी से मैं कोई भी काम करती रहती हूँ ताकि इलाज के पैसे जमा कर सकूँ। मैं यहाँ सिर्फ ऑडिशन देने के लिए आई थी, लेकिन वो फेल हो गई। नोवेल कहता है कि एक समय मैं फ़ौजी था और लुइस जो अभी बाहर है वो मेरी टीम में था। एक बार मैंने एक मिशन से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से पूरी टीम मारी गई। बस लुइस बच गया और वो तभी से मुझसे नफ़रत करता है। तभी एक लड़की आती है और कैटी से कहती है कि लुइस तुम्हें सूरज डूबने तक एक सुरक्षित जगह पर ले जाएगा ताकि तुम जीत सको। बस अपना चेहरा इस डिवाइस पर रख दो। यह डिवाइस इसलिए था ताकि एक खास मास्क बनाया जा सके जिससे कोई भी उसे पहचान न सके, और वास्तव में एक मास्क बनकर तैयार हो गया, एक बूढ़े आदमी का मास्क। लेकिन नोवेल को कुछ अजीब सा लग रहा था। वो कैटी से कहता है कि मुझे लगता है कि लुइस तुम्हें अकेले में मारने का प्लान बना रहा है ताकि वो अकेला इनाम ले सके। लेकिन कैटी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसी समय लुइस अंदर आता है और वो दोनों को गैरेज में ले जाता है। वहाँ लुइस कहता है कि कैटी एक गाड़ी में बैठ जाए और नोवेल दूसरी गाड़ी में। यहीं पर कैटी समझ जाती है कि लुइस उसे धोखा देना चाहता है, तो वो उसे एक किक मारती है। तभी वहाँ अचानक बहुत सारे लोग अंदर घुस आते हैं ताकि वो कैटी को मार सकें, लेकिन कैटी ने मास्क पहन रखा था जिसकी वजह से उसे कोई नहीं पहचान पाता। तो कैटी लुइस की एक गाड़ी लेती है और वहाँ से निकल जाती है, लेकिन लुइस नोवेल को पकड़ लेता है और उसे इतना मारता है कि उसकी हड्डी तोड़ देता है। जब कैटी भाग जाती है तो लुइस उसे फ़ोन करता है और ब्लैकमेल करता है कि वो नोवेल को मार देगा। तो कैटी कहती है अब तुम क्या चाहते हो? तो वो कहता है तुरंत आ जाओ शहर के बीच वाले थिएटर में। और उस समय सूरज डूबने में केवल 16 मिनट ही बाकी थे, लेकिन कैटी ने फैसला किया कि वो नोवेल को बचाएगी क्योंकि वह कई बार उसकी जान बचा चुका है। कैटी अपने हाथ में पिस्तौल भी ले लेती है और जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि नोवेल जंजीर से बंधा हुआ है। कैटी लुइस से कहती है अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं अपने आप को मार दूंगी और तुम इनाम से हाथ धो बैठोगे। वो कहता है आसान है, मैं तुम्हारी उंगलियों के निशान मिटा दूंगा और अपने लगा दूंगा। कैटी कहती है ज़बरदस्त आइडिया है, मगर मैं लाइव हूँ और सारी दुनिया मुझे देख रही है। तो लुइस कहता है अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ और पिस्तौल नीचे रख दो। कैटी कहती है ठीक है, मगर पहले नोवेल को छोड़ो और उसे जाने दो। और जैसे ही वो खुद को मारने लगती है तो लुइस कहता है रुक जाओ, मैं उसे छोड़ रहा हूँ, ये लो चाबी। और फिर कहता है अब आराम से मुझे पिस्तौल दे दो। कैटी कहती है मुझे यकीन था कि तुम्हारे दिल में रहम है, ये लो पिस्तौल। और अचानक उसे जोरदार लात मारती है, लेकिन लोग अंदर घुस आते हैं और नोवेल को बचाने से पहले कैटी को घेर लेते हैं। नोवेल खुद को आज़ाद कर लेता है और लुइस से लड़ने लगता है।
ताकि वह कैटी को मार न सके। अब सूरज डूबने में केवल 4 मिनट ही बाकी रह गए थे। इसी समय एक और ग्रुप अंदर आ जाता है और कैटी खुद को बड़ी मुश्किल से बचा पाती है। वह थिएटर से भागती है ताकि कहीं सुरक्षित हो सके, लेकिन लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। नोवेल लुइस को जोरदार मुक्का मारता है, फिर वह सेट तोड़कर गिरा देता है ताकि कोई कैटी के पीछे ना आ सके। लेकिन लुइस के आदमी एक दूसरे के ऊपर चढ़कर उसके पीछे आ जाते हैं। लुइस कैटी तक पहुंच जाता है और उसका गला दबा देता है और कहता है, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होगी। तभी कैटी फिसल जाती है और एक लोहे की रॉड से लटक जाती है और कैटी लुइस की जेब में मौजूद ग्रेनेड की पिन अपनी चाबी से निकाल लेती है। वह नीचे गिर जाती है और ग्रेनेड फट जाता है। लुइस मर जाता है और समय पूरा हो जाता है। जब वो वहां से गिर रही होती है तो लोग उसे बचा लेते हैं क्योंकि वह इनाम जीत चुकी होती है। भाग्यशाली लड़की ने इतिहास की सबसे बड़ी रकम जीत ली थी। दिन गुजरते हैं और वो बड़ी बड़ी कंपनियां खोलती है, बच्चों के लिए अनाथालय बनवाती है, गरीबों की मदद करती है और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने नोवेल से शादी कर ली थी और खुशहाल जिंदगी जीने लगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।